Men at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards the final victory. The task of liberating India is ours and ours alone. That responsibility we shall not cast on anybody else, because that would be against our national honor organization. I am confident that with the help of my countrymen in East Asia, I shall be able to organize such a gigantic force as will be able to sweep away the British power from India in conjunction with those who have already been fighting at home. The hour has struck, and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. Personally, I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day, I think, will disclose in his autobiography. How he came to do that, you see, because nobody ever expected. It is such a sudden change of front. Nobody ever expected. But it seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose.
उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जो हमारी सैल्यूटेशन है वो है जय हिंद। जय हिंद का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से आता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जब भी हमारी पासिंग आउट परेड्स होती हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हो, वो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा के धुन के ऊपर वो हमारे लड़के मार्च आउट। नेताजी रियलिस्ट थे। ये इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में एक आइडियलिज्म और एक रियलिज्म। उनकी राजनीति और कूटनीति आज भी जब वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, शायद ये एक बहुत बड़ी एक सोच थी कि कैसे हिंदुस्तान एक पावरफुल एक विचारधारा थी, ये शांतिवाद की, गांधीवाद की। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1962 में हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी इस विचारधारा की, और तब भारतवर्ष जो है वापस नेताजी के रियलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर आया, जो वो तब हमको 1941 से बता रहे थे, उसके पहले से बता रहे थे कि साहब आजकल का जमाना आपको शक्ति का जमाना है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का जमाना है। पावर होगी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, नहीं होगी तो हमारी नॉन अलाइनमेंट धरी की धरी रह गई। कोई एक नॉन अलाइंड देश हमारी सपोर्ट में नहीं आप जो कह रहे हैं, मतलब आज जो वेट ये है कि आपकी आजादी आपको असली में किसने दिलाई? क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल? क्या आपको नॉन वायलेंस से आजादी मिली? नहीं। प्लीज, जो इसके उसके असली जो डिसीजन मेकर थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे गवर्नर, स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी गांधी जी की, 42 में शुरू हुई, 44 तक फेल हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसके ये शब्दावली किसकी है? जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन किया, जो डिसीजन मेकर था। और फिर उसने कहा कि साहब आईएनए के मारे हमारी जो सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह हो गया था। क्या आप जानते हैं हमारी नेवी में म्यूटनी हुई, 20,000 हमारे सेलर उसमें इन्वॉल्व थे, 72 शिप्स जहाजों पे, 20 आपके जो स्टेशंस थे वहां पे हमारे भारतीय जवानों ने अंग्रेजों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हमारी सेना में म्यूटनी हुई थी। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा।